हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिंसा व्लॉग्स। आई एम कुलवीर सिंह। तो ये सैकेंड वीडियो हैगी फस्ट हैगी रिलेटेड टू एक्सपेंसिस फॉर गेटिंग क्लास 1 लाइसेंस हेयर इन कैनेडा। क्लास 1 लाइसेंस होंदा मेनली ये जो भी हैवी ड्यूटी वाली चीज़ां आ गई, ट्रक हो गया एंड अगर ये लाइसेंस मिल जाए तो उस तो बाद तुसीं मतलब कुछ भी ड्राइव कर सकते होंगे। एंड बसिस वगैरह का हो गया एंड एंबूलेंस वगैरह हो गया, ऊबर, तो हर एक चीज़ आ जाती है एक्सैप्ट बाइक। मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, बाकी सब कुछ चला सकते हो। एंड वो फस्ट वीडियो जो हैगी सी वो एक्सपेंसिस बारे सी कि आपां कितना कुछ खर्चा आ जाता, वो मैं इतने लिंक पा देना डिस्क्रिप्शन के। एंड ये वीडियो हैगी आ प्रोसीजर बारे। 90 to 95% प्रोसैस जो होंगी वो सेम होंगी हैगी। तो इतने एल्बर्टा कैलगरी तो मैं लाइसेंस लिया सीगा, तो मैं इत्थे दा क्विकली मैं दसना कि की स्टैप सीगे। फर्स्ट स्टैप हैगा क्लास 5 लाइसेंस चाहिए होंदा, फुल लाइसेंस। इतने एडवांस कह देंगे ने एंड अपने ब्रिटिश कोलंबिया के उत्थे भी क्लास 5 ही होंदा है। वो मतलब ब्रैकेट के कुछ नहीं लिखा होंदा, कोई GTL वगैरह कुछ नहीं। तो क्लास 5 चाहिए हैगा। तो वो लाइसेंस लैके फर्स्ट स्टैप हैगा कि अपना कोई भी ड्राइविंग स्कूल हैगा वो को जाओ, अपना लाइसेंस अपना दिखाओ, ठीक है, वो देख लेंगे ने। तो क्लास 5 एडवांस ही उन्होंने देखना है। तो उस तो बाद तुसी राइट अवे ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड फिक्स आवर्स होंगे ने 131 और आई थिंक 35 कुछ इस तरह होंगे ने, आई डोंट रिमेंबर नो। एंड हर एक प्रोविंस के वेरी करते हैं, बट 130 तो 140 45 इन्ने के आस पास रेंदे घंटे। इन्ने घंटे ट्रेनिंग अपने कंप्लीट करनी होंगी है। ये मेल्ट प्रोग्राम इतने नवा आया। एंड सो फर्स्ट स्टैप हैगा कोई भी इंस्टीट्यूट हैगा उत्थे जाओ, अपना लाइसेंस उन्होंने दिओ, उन्होंने रैकॉर्ड दे विच रख लेना गा। एंड उस तो बाद तुसी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। ट्रेनिंग करते करते उस एक एयर ब्रेक का टेस्ट होंदा गा। वो आई थिंक 8 to 10 आवर्स कुछ होंगे ने। तो वो एक दिन की क्लास होंगी आ पूरी, लाइक 8 आवर्स की क्लास होगी। उस तो बाद तुसी प्रैक्टिकल करने लई यार्ड दे विच जाओगे जिथे ट्रक वगैरह होंगे ने। उत्थे तुसी एयर ब्रेक का उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाओगे इंस्टीट्यूट वाले नूं, ना कि उन्होंने कोई इंस्ट्रक्टर नूं या किसी होर नूं, इंस्टीट्यूट वाले नूं तुसी दिखाओगे। फिर की होंदा वो सर्टिफिकेट दे देंगे ने कि ये पर्सन ने एयर ब्रेक डन कर लिया। तो वो सर्टिफिकेट लैके तुसी जो भी उत्थे अथॉरिटी होंदी है, लाइक ICBC हो गया ब्रिटिश कोलंबिया दे विच, ते इत्थे एल्बर्टा दे विच हो गया रजिस्ट्री। तो वो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट वाले का लैके तुसी जाओगे कि इन्हें 8 घंटे की ट्रेनिंग जो हैगी वो कंप्लीट कर ली एयर ब्रेक की, तो प्रैक्टिकली भी डन करता। तो वो उन्होंने सर्टिफिकेट उत्थे लेना हैगा। एंड उस तो बाद उन्होंने एयर ब्रेक का नॉलेज टेस्ट लेना। थोड़ा 30 क्वेश्चन होंगे ने, 25 तुसी करैक्ट करने होंगे ने। एंड किते 20 क्वेश्चन होंगे ने, 16 करैक्ट करने होंगे ने। किसी प्रोविंस के लाइक ब्रिटिश कोलंबिया उत्थे मेनली 50 का होंदा, तो 40 करैक्ट करने होंगे, डिपेंड करता। बट बेसिकली तुहानूं 80-85% स्कोर चाहिए होंदा। एंड फस्ट टाइम के बेसिकली हो जाता, बट कई बार अगर नहीं होंदा तो फस्ट टाइम के तुहानूं पता लग जाता। तो नैक्सट डे तुसीं फिर जा सकते हो। तो वो एयर ब्रेक का वो टेस्ट डन हो जाता। एंड उस तो बाद एयर ब्रेक हो गया, तो वह भी तुहानूं एक सर्टिफिकेट दे देंगे ने उत्थे रजिस्ट्री वाले। वो एक स्लिप जी होंगी है कि बंदे ने डन हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गया। तो उस तो बाद तुसी दोबारा फिर इंस्टीट्यूट जाने हो। एंड एयर ब्रेक के घंटे थोड़े पूरे हो चुके सी, उस बाद डन हो गया सारा टेस्ट, नॉलेज टेस्ट हो गया। तो हम बाकी जोड़े रह गए 131 34 जो भी होंगे ने, वो तुसी आवर्स दी क्लास लाउणी होंदी ने। थ्योरी क्लासिस भी होंदियां ने अराउंड 40 आवर्स। एंड उस तो बाद तुसी यार्ड दे विच जाने हो, इंस्पैक्शन करते हैं ट्रक की, वो होंगे ने फिक्स आवर्स। एंड उस तो बाद तुसी तीसरा आ गया बैकिंग के 19 आवर्स होंगे या 19 एल्बर्टा के 19। तो वो आवर्स तुसी प्रैक्टिस करते हैं बैक की। फिर ऑन रोड भी होंदा हैगा 39 और 40 समथिंग इन्ने आवर्स होंगे। तो वो तुसी रोड के जाने हो तो उत्थे प्रैक्टिस करते हो। एल्बर्टा के मैनुअल होंदा हैगा, मतलब कि तुसी कुछ भी गेयर वगैरह कुछ पा रहे हो तो वो चीज़ें उन्होंने पहले चैक करनी ने। एंड ऑटोमैटिक इत्थे अलाउ नहीं होंदा हैगा। तो तुसी टेस्ट देना है एल्बर्टा के कैलगरी एडमिंटन। तो इत्थे तुसी मैनुअल जो गेयरां वाला होंदा ट्रक वही चलाना पैंदा।
18 स्पीड मैनुअल जो कह देंगे ने 18 गियर वाला। एंड बट जो जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਨੇ, ਆਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ $250 ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ $250 ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਰਸ ਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਵਜੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 5 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ 70 to 80% ਅਤੇ 20% ਉਹੀ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਲਾਈਕ ਵੈਦਰ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਕਲਾਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਜਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। $18 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, $17 ਏਅਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਦੀ। ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਪਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਪਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਐਂਡ ਐਂਡ 'ਤੇ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਈਡ ਜੋ ਕੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਿਨ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮੇਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਦੇਖਣੇ, ਵਾਈਡ ਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਸਪੀਡ
कि किन्नी आ, ज़्यादा घट तो नहीं ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि तुसीं मैनुअल हुंदा तां गेयर जल्दी जल्दी पाने हुंदे ने, तो वो चीज़ां आ गईयां सैकेंड स्टैप। फिर वो यार्ड दे विच टीका लाए आउंदे ने एंड अगर वो टेस्ट क्लीयर हो गया बाहर वाला तो उस तो बाद ही तुहानूं बैक लई कहणगे वो, अदरवाइज़ उन्होंने राइट वे कह देना कि नहीं तुसीं कोई डेंजरस एक्शन कर दिता या ये वो, तो उन्होंने फेल कर देना। बट अगर उन्होंने कहता कि हाँ ठीक है हुण 20 मिनट सेकंड हुण बैक लगाओ, तो इट मीनस कि हुण तक तुसीं पास हो गए। तो फिर 20 मिनट इत्थे हुंदे नेगे अल्बर्टा दे विच, तो 20 मिनट दे विच 2 बैकां लगाउणियां हुंदियां ने एंड दोनों ब्लाइंड ही हुंदियां ने। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप ब्लाइंड वाली जो होंगी है बैक उन्होंने अवॉइड करते हैं कि दूसरी साइड जितों अपने नहीं दिखता एंड बट ये दोनों ब्लाइंड ही होंगे ने 90 डिग्री एंड एक पैरेलल पार्किंग होगी। तो 20 मिनट होंगे ने उस एंड वो भी ठीक है, कोई कोन टच नहीं होया तो या इमेजिनरी वॉल जिमें उन्होंने इमेजिन की होंगी है तो वो सही थोड़ी लग गई। तो फाइनल बैक तो बाद फिर मतलब दस देंगे कि क्लीयर है या नहीं, उन्होंने पता ही लग जाता एंड यही सीगा प्रोसैस। तो ये काफ़ी आई थिंक लंबी होगी, 11 मिनट समथिंग हो चुकी है वीडियो एंड फिर दोबारा मैं रीकैप कर देना, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग दे विच। फर्स्ट स्टैप है क्लास 5 लाइसेंस चाहिए एडवांस, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि तुसी हाईवे नहीं चला सकते ये वो। एडवांस लाइसेंस चाहिए, इंस्टीट्यूट जाओ ट्रेनिंग स्टार्ट करो। 8 घंटे का कोर्स है, 8 का कितने 10 का भी होंगे। एयर ब्रेक का वो डन करके सर्टिफिकेट लैके तुसी अपनी जो रजिस्ट्री होंगी उत्थे जाना एंड नॉलेज टेस्ट देना गा, तो तुहाडा एयर ब्रेक डन हो गया। उस तो बाद तुसी दोबारा इंस्टीट्यूट जाओगे तो वो जो भी रिमेनिंग आवर्स है 130 135 जो भी है हर एक प्रोविंस से, तो वो पूरे कंप्लीट करोगे तुसी। वो कंप्लीट करन तो बाद थोड़ी फाइल जाएगी एंड जो फाइल का अप्रूवल आ गया तो राइट अवे तुसी रजिस्ट्री जाके उन्होंने आई टेस्ट करनी है एंड थोड़ा जो नॉलेज टेस्ट है वो हो जाना। नॉलेज टेस्ट तो बाद नाल उहदे तुसी प्राइवेट कितों भी वो $50 लेंदे ने, तो मैडिकल भी करवा के आना होंदा, उहदे विच भी सेम ही होंदा, ब्लड प्रैशर वगैरह एंड आई टेस्ट वगैरह बहुत ही नॉर्मल होंदा। तो एक वो पेज होंदा वो अटैच हो जाएगा नाल। फाइनल वाले दिन की करना, तुसी टेस्ट बुक करना अपने आप ऑनलाइन $250 का होंदा। टेस्ट बुक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दस देंगे किहड़े चाहिए नेगे एंड वो नाल अटैच करके लाइक मैडिकल हो गया, इंस्टीट्यूट वाला हो गया, मिनिस्ट्री का हो गया एंड एयर ब्रेक का भी जो कि हाँ तुसी पास कर चुके हो वो वाला सारा कुछ उत्थे फाइल दे विच कंपाइल करके तुसी चले जाओगे एंड जिहड़े दिन होएगा वो खुद ही जिहड़ी तुहाडी लोकेशन होएगी इंस्टीट्यूट की उहदी यार्ड की उत्थे आउणगे एंड फिर उहदे विच वही इंस्पैक्शन पहले वो क्लीयर करनी है, उस तो बाद फिर बाहर लेके जाएंगे रोड के उत्ते वो क्लीयर करना। फिर वापस अगर तुसी बैक लगा रहे हो इट मीनस कि हुण तक पास हो चुके हो एंड वो बैक दोनों तुसी नॉर्मल भी लगा दी हैं कि नहीं पुल लैके, तो फिर वो यू आर गुड टू गो। तो ये प्रोसैस हैगा एंड ये मैं बेसिकली पंजाबी दे विच बनाई है वीडियो, बट इंग्लिश दे विच भी अगर तुसी रिक्वेस्ट करो मे बी if you are unable to understand Punjabi then I can make it in English too. So that's all about this video. Please do subscribe to my channel Linsa Vlogs. Thank you.